नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आज का ये वीडियो 10th और 12th की कॉपियों की रीचेकिंग, छाया प्रति मंगवाने संबंधी सारी जानकारी के लिए है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा 10th और 12th के कॉपियों की पुनर्गणना करवानी है, रीचेकिंग करवानी है। तो उसकी क्या प्रोसेस है, क्या शुल्क है, क्या समयावधि है, कब से कब तक आप ये सारी चीज़ें करवा सकते हैं। इसके अलावा मूल्यांकन अधिकारी को पुनर्गणना एवं उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति के आवेदनों की जानकारी प्राप्त करने की क्या प्रोसेस है, वो चीज़ें देखेंगे। मूल्यांकन अधिकारी द्वारा पुनर्गणना कार्य करवाने एवं उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति भेजने की क्या प्रोसेस है, क्या समयावधि है, वो चीज़ें देखेंगे। इसके अलावा कार्य में विलंब की स्थिति में अर्थदंड का भी प्रावधान है और पुनर्गणना एवं उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति कार्य में संलग्न कर्मचारियों का जो पारिश्रमिक होगा वो क्या क्या है। तो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले ये जो आदेश है आपका 23 अप्रैल 2024 को जारी किया गया है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा। आदेश में साफ साफ लिखा है जिसमें प्रतिवर्ष मंडल की समस्त परीक्षाओं की अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणाम घोषित किए जाते हैं। आगे लिखा है मंडल विनियम 1965 पैरा 119 के अनुसार घोषित परीक्षा परिणामों के प्राप्तांकों से असंतुष्ट होकर छात्र या छात्राओं द्वारा अंकों के पुनर्गणना के सशुल्क प्राप्त आवेदन उपरांत आवेदनकर्ता छात्र या छात्राओं की उत्तर पुस्तिका में प्राप्त अंकों की योग त्रुटि व अमूल्यांकित प्रश्नों के परीक्षण किए जाते हैं। आगे दिया है प्रदेश के सभी जिलों में स्थापित मूल्यांकन केंद्रों पर ही मूल्यांकन अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुनर्गणना करवाई जाती रही है, किंतु प्रतिवर्ष ऐसे प्रकरण प्राप्त होते रहे हैं जिनमें मूल्यांकन में की गई त्रुटियों को पुनर्गणना में भी अनदेखा कर छात्रों को नो चेंज की सूचना भेज दी गई है, जिन्हें छात्रों द्वारा उत्तर पुस्तिका छाया प्रति प्राप्त करने के उपरांत मंडल को त्रुटि से अवगत कराए जाने पर परीक्षण में यह पाया गया कि छात्र के अंकों के योग में त्रुटि या अमूल्यांकित प्रश्न पाए गए हैं, जैसे अनुक्रमांक 2244-22652 के विषय रसायन शास्त्र में प्रथमतः छात्रा के आवेदन के विपरीत किसी छात्र की उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति मूल्यांकन केंद्र द्वारा प्रेषित की गई। पुनः छात्रा ने मंडल को त्रुटि से अवगत कराते हुए आवेदन करने की उसकी वास्तविक उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति भेजी गई, जिससे असंतुष्ट होकर छात्रा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ में बाद क्रमांक 8594/12 मंडल के विरुद्ध दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा त्रुटि हेतु 50,000 रुपये आर्थिक दंड अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार बाद क्रमांक 12300/2013 के अनुक्रमांक जो कि दिया गया है विषय हिंदी की मूल उत्तर पुस्तिका में परीक्षक द्वारा 90 अंक प्रदान किए गए थे, किंतु OMR सीट में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि की गई जिसमें छात्रा को 75 अंक प्राप्त हुए। छात्रा द्वारा पुनर्गणना एवं उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति हेतु नियमानुसार आवेदन किया गया, जिसमें मूल्यांकन केंद्र द्वारा पुनः त्रुटि करते हुए नो चेंज की सूचना दी गई, छात्रा को भेजी गई। छात्रा को उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति मूल्यांकन केंद्र से प्राप्त हुई जिसमें 90 अंक प्राप्त थे। इस आधार पर छात्रा ने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में मंडल के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया, जिसमें 1,00,000 रुपए का आर्थिक दंड मंडल पर अधिरोपित किया गया। साथ ही छात्रा का JEE मुख्य परीक्षा 2013 में कुल प्राप्तांकों के आधार पर चयन नहीं हो सका। इस प्रकार के प्रकरणों में माध्यमिक शिक्षा मंडल के साथ साथ शिक्षकों की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। उपरोक्त प्रकरणों की दृष्टिगत मंडल परीक्षाओं की पुनर्गणना व उत्तर पुस्तिका की छाया प्रतियों के प्रेषण में त्रुटि रहित निराकरण हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं। तो
अब देखेंगे हम जो नियम निर्देश बनाए गए हैं मंडल द्वारा वो कौन कौन से हैं, कैसे क्या प्रोसेस है, सारी चीज़ें। पुनर्गणना एवं उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति प्राप्त करने की समयावधि, प्रक्रिया एवं शुल्क दिया है। परीक्षा परिणाम घोषणा की तिथि से 15 दिन की अवधि में पुनर्गणना एवं उत्तर पुस्तिका की छाया प्रतियां प्राप्त करने के आवेदन केवल एमपी ऑनलाइन कियोस्क या एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। एग्ज़ाम का रिजल्ट आते ही उसके 15 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें आप आवेदन कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा पुनर्गणना के लिए या फिर आपकी अगर उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति आपको प्राप्त करनी है तो उसके लिए। दूसरा, छात्र या पालक को दूरभाष एवं ईमेल आईडी दर्ज करना अनिवार्य होगा। तीसरा, उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति प्राप्त करने वाले छात्रों को पुनर्गणना करना अनिवार्य किया जाता है। उत्तर पुस्तिका छाया प्रतियों के आवेदित प्रकरणों में अंक योग की त्रुटि या अमूल्यांकित प्रश्न होने की स्थिति में प्रकरणों में उत्तर पुस्तिका छाया प्रति प्रेषित करने के पूर्व ही त्रुटि का सुधार किया जा सके। फोर्थ है पुनर्गणना कार्य हेतु समिति का गठन। ये रीचेकिंग के लिए समिति की गठन की गई है जिसमें 3 व्यक्ति या शिक्षक की समिति निर्धारित की गई है। पहला, संबंधित मूल्यांकन केंद्र का जो वरिष्ठ सहायक मूल्यांकन अधिकारी होगा वो। दूसरा, संबंधित विषय के 2 शिक्षक जिसमें एक व्याख्याता होंगे। तो ये 3 व्यक्तियों को समिति मिलाकर समिति बनाई गई है और गठन किया गया है आपका पुनर्गणना के लिए। शुल्क का विवरण की बात करें तो कार्य विवरण पुनर्गणना हेतु 200 रुपये प्रति विषय। फिर उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति हेतु 250 रुपये प्रति विषय लगेंगे। तीसरा नेक्स्ट है मूल्यांकन अधिकारी को पुनर्गणना एवं उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति के आवेदनों की जानकारी प्राप्त करने की प्रोसेस। पहला, प्रत्येक मूल्यांकन केंद्र को निर्धारित 15 दिवस की अवधि के उपरांत कुल प्राप्त पुनर्गणना एवं उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति के आवेदनों का एक ही लॉट बनाकर उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरा, उत्तर पुस्तिका की छाया प्रतियों के आवेदन भी एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध मूल्यांकन अधिकारी के लॉगिन में आंसर बुक रिक्वेस्ट लिंक पर क्लिक करने पर प्रिंट किए जा सकेंगे। तीसरा, ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर पुनर्गणना आवेदनों की सूचियां केंद्रवार, अनुक्रमांकवार, विषयवार एमपी ऑनलाइन पोर्टल के लॉगिन में उपलब्ध रहेगी। चौथा, मूल्यांकन अधिकारी मूल्यांकन केंद्र से संबंधित लॉगिन आईडी से लॉगिन करके यह सुनिश्चित कर लें कि आपको एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है। पांचवा, एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर आपके G2G लॉगिन से प्रविष्ट होने पर इस कार्य के विस्तृत प्रक्रियात्मक निर्देश उपलब्ध होंगे। तो ये प्रोसेस है मूल्यांकन अधिकारी के लिए जो पुनर्गणना करेंगे या उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति की जानकारी प्रेषित करेंगे उनके लिए। फिर सी नंबर है मूल्यांकन अधिकारी द्वारा पुनर्गणना कार्य करवाने एवं उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति भेजने की प्रक्रिया व समयावधि। अब यहाँ पे प्रोसेस और उसकी समयावधि दी गई है जिसमें हायर सेकेंडरी परीक्षा के गणित जीव विज्ञान संकाय के परीक्षार्थियों के पुनर्गणना का कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रथमतः पूर्ण किया जाना है। अतः भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित एवं जीव विज्ञान की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्गणना का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। अंकों में परिवर्तन वाले प्रकरण पुनर्गणना कार्य पूर्ण होते ही दूसरे दिन मंडल मुख्यालय को विशेष वाहक के माध्यम से प्रेषित करें ताकि छात्र अन्य प्रवेश परीक्षाओं में सम्मिलित होने से वंचित न हो सके। सेकंड दिया है छात्रों को उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति प्रेषित करने के पूर्व अंकों के योग, त्रुटि व अमूल्यांकित भाग का परीक्षण भी मूल्यांकन केंद्र पर ही किया जाएगा। अंकों की योग, त्रुटि व अमूल्यांकित भाग पाए जाने पर प्रथमतः त्रुटि सुधार की कार्रवाई मूल्यांकन केंद्र पर ही पूर्ण करने के उपरांत ही छात्र को उत्तर पुस्तिका का छाया प्रति प्रेषित की जाए। परिवर्तन से संबंधित सभी प्रकरणों की मूल उत्तर पुस्तिका प्रतिवेदन सहित मंडल के गोपनीय कक्ष को प्रेषित की जाए। तीसरा है अमूल्यांकित भाग का मूल्यांकन संबंधित मूल्यांकन केंद्र पर ही मूल्यांकन अधिकारी द्वारा विषय शिक्षक से कराया जावे। जिन प्रकरणों में पुनर्गणना के फलस्वरूप उत्तर पुस्तिका में अमूल्यांकित भाग पाए जाने पर संबंधित मूल्यांकन केंद्र द्वारा अमूल्यांकित भाग का मूल्यांकन कराकर चेंज प्रकरण के तहत मंडल को कार्य पूर्ण होते ही दूसरे दिन मंडल मुख्यालय को कर्मचारी के हस्ते प्रेषित हो करेंगे। इन प्रकरणों में अमूल्यांकित भाग का मूल्यांकन हरी स्याही से किया जावे। फोर्थ पॉइंट है प्रकरणों में
के परीक्षण उपरांत सभी प्रकरणों की चेंज नो चेंज की स्थिति आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से 10 दिन के में पूर्ण की जाकर एमपी ऑनलाइन के आवेदनों की जानकारी हेतु दर्ज कराई जावे। 5वां पॉइंट है पुनर्गणना की समाप्ति के उपरांत अगले 15 दिवसों में सभी छात्रों की उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति संबंधित के पते पर भेजी जाए। 6वां पॉइंट है पुनर्गणना के फलस्वरूप अंक परिवर्तन के प्रकरणों की मूल उत्तर पुस्तिका पुनर्गणना कार्य पूर्ण होते ही दूसरे दिन विशेष वाहक के माध्यम से मंडल मुख्यालय के गोपनीय कक्ष को संलग्न प्रारूप में जानकारी सहित प्रेषित की जाए। 7वां पॉइंट है उत्तर पुस्तिकाओं की छायाप्रतियों प्रेषित करने के पश्चात प्रेषित उत्तर पुस्तिकाओं के स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट क्रमांक की प्रविष्टि सहित संधारित की गई पंजी मंडल के वित्त कक्ष में जमा कराएं और पंजी प्राप्त न होने के अभाव में यह माना जाएगा कि आपके मूल्यांकन केंद्र से उत्तर पुस्तिका की छायाप्रतियों का प्रेषण नहीं किया गया है। अब हम देखेंगे कार्य में विलंब की स्थिति में अर्थदंड का प्रावधान क्या क्या है। अगर ये सारे जो भी हमने देखे पॉइंट्स अगर इनमें देरी होती है, इन चीज़ों को करने में देरी हो रही है तो उसमें फिर आपको अर्थदंड भी लगेगा। पुनर्गणना व उत्तर पुस्तिका छायाप्रति भेजने के कार्य में बिंदु स में उल्लिखित समयावधि में विलंब किए जाने पर मूल्यांकन अधिकारी व इन कार्यों में संलग्न कर्मचारियों पर निम्नानुसार अर्थदंड आरोपित किया जाएगा। अर्थदंड का प्रकार और अधिरोपित अर्थदंड। अर्थदंड का प्रकार में पहला पुनर्गणना कार्य एवं उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति भेजने में अगर देरी करते हैं, विलंब करते हैं तो मूल्यांकन अधिकारी एवं सहायक मूल्यांकन अधिकारी को सम्मिलित रूप से 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनको अर्थदंड लगेगा। फिर त्रुटिपूर्ण पुनर्गणना के लिए पुनर्गणना करने वाले संबंधित शिक्षक से 20 रुपये प्रति अंक दिए जाएंगे। फिर तीसरा त्रुटिपूर्ण उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति भेजने जाने पर मूल्यांकन केंद्र अधिकारी एवं कार्य में संलग्न समस्त शिक्षक एवं कार्य कर्मचारी के सम्मिलित रूप से 500 रुपये प्रति प्रकरण लगेंगे। प्रति प्रकरण में 500 रुपये लगेंगे अगर त्रुटिपूर्ण उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति भेजी जा रही है तो मूल्यांकन केंद्र अधिकारी को एवं कार्य में जो भी शिक्षक या कर्मचारी सम्मिलित है। अब हम देखेंगे पुनर्गणना एवं उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति कार्य में संलग्न कर्मचारियों का पारिश्रमिक। अब ये सारे कार्य करने के लिए उनको पारिश्रमिक कितना कितना दिया जाएगा वो देख लेते हैं। छात्रों को उत्तर पुस्तिकाओं की छायाप्रतियां उपलब्ध कराने हेतु मूल्यांकन अधिकारी को प्रति उत्तर पुस्तिका व्यय हेतु 90 रुपये की स्वीकृति प्रदान की जाती है। दूसरा, उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्गणना के कार्य हेतु पारिश्रमिक प्रति उत्तर पुस्तिका राशि ₹29 स्वीकृत की जाती है। इस राशि में कार्य में संलग्न सभी कर्मचारियों का पारिश्रमिक की राशि भी शामिल है। तीसरा, यदि अंक सत्यापन के दौरान यह पाया जाता है कि कोई प्रश्न अमूल्यांकित छोड़ दिया गया है तो ऐसे मूल्यांकन के लिए विषय शिक्षक को 9 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका के मान से भुगतान किया जाएगा। पारिश्रमिक की राशि का भुगतान मूल्यांकन अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अब हम देखेंगे पारिश्रमिक राशि के व्यय का वितरण निम्नानुसार किया जाएगा। व्यय का वितरण कैसे किया जाएगा? कार्य का विवरण दिया गया है और देय राशि का रुपये। उत्तर पुस्तिका निकालने वाले का मानदेय 3 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका होगी। कंप्यूटर ऑपरेटर का मानदेय 3 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका। मूल्यांकन अधिकारी का मानदेय 2 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका। पुनर्गणना करने वाले समिति सदस्यों का मानदेय 7 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका प्रति सदस्य। फिर उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति कर छात्र के पते पर स्पीड पोस्ट से भेजने का जो व्यय है 90 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका। इसी तरह अमूल्यांकित भाग का पुनर्मूल्यांकनकर्ता का पारिश्रमिक जो रहेगा 9 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका रहने वाला है। अगला पॉइंट है पुनर्गणना एवं उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति के त्रुटिपूर्ण प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु मंडल मुख्यालय में निम्नानुसार समिति सक्षम होगी। पहला, परीक्षा नियंत्रक अध्यक्ष। दूसरा, पंजीयक गोपनीय सदस्य। और तीसरा, सीएमओ डाटा सदस्य होगा। चौथा, पंजीयक परीक्षा सदस्य। और पांचवें, सहायक सचिव जो कि गोपनीय। उपरोक्त समिति की अनुशंसा अनुसार परीक्षा परिणाम संशोधन हेतु गोपनीय कक्ष अंक परिवर्तन की जानकारी 1 सप्ताह में डाटा कक्ष को भेजेगा तथा डाटा कक्ष अंक सूची तैयार कर 10 दिन में संबंधित परीक्षा कक्ष को सौंपेगा। परीक्षा कक्ष 3 दिवस में संशोधित अंक सूची संबंधित सहायक सचिव परीक्षा के हस्ताक्षर से संबंधित संस्था को भेजना सुनिश्चित करेंगे। प्रति सप्ताह निराकृत एवं शेष प्रकरणों की समीक्षा मंडल मुख्यालय में की जाएगी।
तो ये थी जानकारी पुनर्गणना एवं उत्तर पुस्तिका छाया प्रति के लिए। ऐसे ही जानकारी के लिए देखते रहें यूट्यूब चैनल सुपर टीच। दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि ऐसे ही नवीन सूचना आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।